हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर म्यांमार में मिलिट्री शासन और आपातकाल के बाद गृह युद्ध छिड़ने की है आशंका। जी हां दोस्तों, कभी भी म्यांमार में वहां का सेना प्रशासन गृह युद्ध छेड़ सकता है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी बात। उससे आगे बताएंगे जहां पर म्यांमार की सेना को अमेरिका की बड़ी धमकी। दोस्तों, कह दिया है आंग सान सूकी को रिहा करे सेना, नहीं तो बुरा होगा अंजाम जो कभी सोचा भी नहीं होगा। इस प्रकार की धमकी दी गई है दोस्तों अमेरिका की तरफ से। ये भी बताएंगे आपको पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां पर म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बीच चाइना का आया है सबसे पहला बयान। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने क्या कहा है म्यांमार की सेना तख्ता पलट और इन नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर बताएंगे पूरी बात। उससे अगली खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को आया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से फोन और आतंकियों को लेकर कर दी है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर पाकिस्तानी आर्मी जनरल ने कर दिया है बलूच आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी बात बताएंगे आपको। साथ ही चाइना ने किसान आंदोलन पर उगल दिया है जहर। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर क्या कहा है चाइना ने भारत के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ, बताएंगे आपको पूरी बात। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, और हमारा आम बजट में किसके लिए क्या क्या मिला है दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। तो बन रहेगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना है तो चाइना और पाकिस्तान जैसे देश तो चुप बैठे हैं दोस्तों, और उनकी हेकड़ी निकली हुई है और मोदी जी है तो हर चीज संभव है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर म्यांमार में मिलिट्री शासन और आपातकाल के बाद गृह युद्ध छिड़ने की आशंका, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है दोस्तों। बता दें, म्यांमार में सत्ता हथियाने के बाद सेना ने देश में एक साल के लिए आपातकाल लगाते हुए सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। म्यांमार में स्थित अमेरिकी दूतावास यानी अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी गई है कि यंगून स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले सबसे व्यस्त रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है दोस्तों। अमेरिकी दूतावास की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि म्यांमार में गृह युद्ध छिड़ने की संभावनाएं तेज हो गई है दोस्तों। म्यांमार स्थित अमेरिकी दूतावास ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि म्यांमार के तमाम आंग सान सू समेत तमाम बड़े नेताओं हिरासत में ले लिया गया है दोस्तों, और कई इलाकों में इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिकी दूतावास ने आशंका जताई है कि म्यांमार में जो हालात बन रहे हैं वो देश को गृह युद्ध की तरफ लेकर जा सकता है। इससे पहले म्यांमार की मिलिट्री टेलीविजन ने देश में सेना द्वारा तख्ता पलट की जानकारी देते हुए कहा है कि देश में सेना ने देश की सत्ता अपने हाथों में ले ही ली है। साथ ही देश में एक साल के लिए आपातकाल भी लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें म्यांमार में सेना द्वारा नियंत्रित टेलीविजन पर देश में आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा गया है कि म्यांमार की संविधान के अनुच्छेद 417 के तहत म्यांमार की सेना कभी भी देश में आपातकाल की स्थिति में देश की सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए स्वतंत्र है। म्यांमार में जो सरकार थी उसने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने में लापरवाही बरती है, लिहाजा सरकार को सत्ता से बेदखल करते हुए सेना सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले रही है। म्यांमार की सेना का कहना है कि 2008 में देश की संविधान का नया ड्राफ्ट सेना ने तैयार किया था और उसी के तहत देश की सत्ता पर सेना काबिज हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगली खबर में, जहां पर इसी घटना को लेकर भड़के हुए अमेरिका ने दे दी है बड़ी धमकी। कह दिया है आंग सान सूकी को रिहा करे सेना, नहीं तो भुगतना होगा बेहद बुरा अंजाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसका अमेरिका ने विरोध किया और सेना को चेतावनी दी है दोस्तों। तख्ता पलट पर चिंता जताते हुए अमेरिका ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर देश में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए सही कदम
कदम नहीं उठाए गए तो वो जरूरी कार्यवाही करेगा और हो सकता है तो अमेरिका और सुनियोजित तरीके से भी कदम उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया में आई खबरों के अनुसार सेना के स्वामित्व वाले टेलीविजन चैनल मायवाड़ी टीवी पर सोमवार सुबह ये घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी से जुड़ी अगली खबर की अगर बात करें तो म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट पर आया है चाइना का पहला बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चाइना ने अपने पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट पर सभी पक्षों से संविधान और कानूनी ढांचे के तहत गतिरोध दूर करने और देश में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने का सोमवार को आह्वान किया है। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि म्यांमार में जो भी कुछ हुआ है हमने उसका संज्ञान लिया है और हम हालात के बारे में सूचना जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीन म्यांमार का मित्र और पड़ोसी देश है। हमें उम्मीद है कि म्यांमार में सभी पक्ष संविधान और कानूनी ढांचे के तहत अपने मतभेदों को दूर करेंगे तथा राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखनी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चीन म्यांमार का महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है और उसने चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे यानी CMEC में 9 अरब डॉलर का निवेश किया है। इस गलियारे के जरिए हिंद महासागर तक चीन की सीधी पहुंच होगी। कई देशों ने म्यांमार में तख्ता पलट की आलोचना की और क्या चाइना भी आलोचना करेगा, इस सवाल का जवाब उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, वांग ने कहा है मैंने इस मुद्दे पर चाइना के आधिकारिक रुख से अवगत करा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये 3 खबर आपने सुनी है जो म्यांमार से जुड़ी थी और म्यांमार में बहुत बुरी, जिसे भद्दी हालत कहते हैं दोस्तों, वो वाली सिचुएशन आ गई है और म्यांमार का कंट्रोल पूरा वहाँ की सेनाओं पर आ गया है। ऐसे में वो सेना कुछ भी एक्शन उठा सकती है दोस्तों, कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भारत अमेरिका को मिलकर क्या भूमिका अपनानी चाहिए दोस्तों और कैसे सेना के हाथ से बागडोर को छीनना चाहिए और वहां की राजनेताओं को बाहर निकलवाना चाहिए जेल से, जिस प्रकार सेनाओं ने उनको किडनैप ही कर लिया है एक तरह से। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, सुझाव के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने की है बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात, कहा आतंकियों को सजा दिलाएगा भारत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और 29 जनवरी को इजरायल के दूतावास पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को सजा दिलाने के लिए भारत अपने सारे संसाधनों को झोंक देगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक नेतन्याहू से फोन पर हुई वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि भारत इजरायली राजनयिकों और उनके परिसरों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व देता है। बयान में कहा गया है कि इस सिलसिले में दोनों देशों की जांच एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय पर दोनों नेताओं ने संतुष्टि जताई। दोनों नेताओं ने इस वार्ता के दौरान अपने अपने देशों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की प्रगति पर भी चर्चा की और इस दिशा में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया है। दिल्ली के लुटियंस इलाके में औरंगजेब रोड पर स्थित इजरायली दूतावास के बाहर शुक्रवार की शाम कम तीव्रता का IED विस्फोट हुआ था। धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसमें कुछ कारें क्षतिग्रस्त अवश्य हो गई थी। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी और भारत इजरायल के रिश्ते को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर बलूच आंदोलन खत्म करना चाहता है चाइना। 6 महीने के लिए दी है बड़ी रकम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी जनरल की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है दोस्तों। बता दें आपको, एक चौंकाने वाला और रहस्योद्घाटन में पाकिस्तान सेना के एक जनरल ने पाकिस्तान में बलूच स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने में चाइना की भूमिका को स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि बीजिंग ने उसे बलूच लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष को समाप्त करने के लिए 6 महीने का काम दिया है। बांग्लादेशी अखबार द डेली सन ने उन्हें कहा है कि चाइना ने बलूच आंदोलन को कुचलने के लिए मुझे यहाँ तैनात किया है और मुझे 6 महीने का काम दिया गया है। ईरान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल एमान बिलाल ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना ईरान के अंदर आएगी और उनके खिलाफ कार्यवाही
कार्रवाई करेगी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर चाइना ने किसान आंदोलन पर उगल दिया है भारत के खिलाफ जहर। कहा मोदी सरकार को सता रहा है डर। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अफवाहों को रोकने के लिए एनसीआर के कुछ हिस्सों में लगाए गए अस्थायी इंटरनेट बैन को चाइना ने मोदी सरकार का डर बताया है। दोस्तों, भारत में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बहाने चाइना ने जहर उगला है। चाइना सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छापे गए एक आर्टिकल में कहा गया है कि भारत को मोदी सरकार के अस्थिर होने का डर है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुमत के दम पर संसद में इन कानूनों को जल्दबाजी में ध्वनि मत से पास किया और विपक्ष की अपीलों को दरकिनार कर दिया है। इस वजह से विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर किसानों और लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का आरोप लगा रही है। जी हाँ दोस्तों, अखबार ने यह भी कहा है कि प्रदर्शनकारी आसानी से नहीं मानेंगे और ये संकट कम समय में खत्म नहीं होने जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स में शिन्हुआ यूनिवर्सिटी में नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट के रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कियान फेंग ने लिखा है कि भारत में किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसके जवाब में भारत सरकार ने नई दिल्ली के आसपास कई इलाकों में जहां किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना को आप क्या सुझाव, क्या सीख देना चाहेंगे दोस्तों? जिस प्रकार से भारत के आंतरिक मामलों में भी चाइना दखल देने की कोशिश कर रहा है और झूठी झूठी बयानबाजी करके भारत की मोदी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करना कतई भी मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान को फिर कार्यवाही का है डर। यूएन में कहा है कि दबाव में घिरी भारत सरकार हमारे खिलाफ चला सकती है कभी भी ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई बड़ी कार्यवाही ना कर दे। संयुक्त राष्ट्र में यूएन यानी में उसमें पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने अपने इस डर से दुनिया को रूबरू कराया है। यूएन महासभा की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन सहित विभिन्न मुद्दों पर घिरी भारत सरकार ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्यवाही कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने दावा किया है कि भारत इस्लामाबाद को लेकर अपने आक्रामक रवैये को सही ठहराने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ भ्रामक और गलत खबरें फैला रही है। जी हाँ दोस्तों, ताकि उसकी छवि प्रभावित की जा सके। ऐसे में दोस्तों, आतंकिस्तान अपनी छवि को खराब ना हो जाए इस प्रकार की बात कर रहा है। दोस्तों, जिसकी खुद इमेज पहले से इतनी खराब हो वो भला इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है? दोस्तों, अगर आप भी अचंभित है पाकिस्तान की इस बात को सुनकर तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, देखते कितने भाई बहन हमारे कमेंट करते हैं। एक और खबर की बात करें तो दोस्ती के बाद इजराइल ने यूएई में खोला दूतावास। ट्रंप की रही है इसमें अहम भूमिका। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में दूतावास खोलने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। दरअसल पिछले साल सितंबर में यूएई ने इजराइल को बतौर देश मान्यता दी थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित करने का करार किया था। इजराइल का यूएई में दूतावास खोलना दुनिया के लिए बड़ी खबर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब तक मुस्लिम देशों ने इजराइल को बतौर देश मान्यता ही नहीं दी थी। इजराइल के विदेश मंत्री ने गवी अशोकनजी से यूएई में दूतावास खोलने का ऐलान करते हुए कहा है कि यूएई में दूतावास खोलने के बाद दोनों देशों के संबंध में और विस्तार आएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि वो बृहद एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी करार में शामिल होने के लिए आवेदन करने जा रही है। ये 11 विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक है। चलते एक और खबर की ओर दोस्तों, जहां पर चीनी नागरिक ने अमेरिका से पावर तकनीक चुरा कर भेजी चाइना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक चीनी नागरिक को अमेरिकी बिजली प्रौद्योगिकी के निर्यात की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि उसने 3 साल तक अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करते हुए चाइना को एम्पलीफायर
प्रौद्योगिकी निर्यात करने की साजिश रची। न्याय विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी चीनी नागरिक चेंग बो, जो कि 45 साल के, उन्होंने 2012 से 15 तक एक आपराधिक साजिश में भाग लेने के साथ ही अमेरिका के बिजली एम्पलीफायरों को चाइना में भेजकर अमेरिकी निर्यात कानूनों का उल्लंघन किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना को क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, अमेरिका की तरफ से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हाँ या ना। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए एक और शर्मिंदगी। कनाडा में एयर होस्टेस लापता हो गई है दोस्तों। मलेशिया में विमान जब्त होने के बाद दुनिया भर में किरकिरी कराने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को एक और झटका लगा है। पीआईए की एक एयर होस्टेस कनाडा से लापता हो गई है। सूत्रों का हवाला देते हुए डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार को टोरंटो में पीआईए उड़ान पीके 797 के उतरने के बाद एयर होस्टेस के लापता होने की सूचना मिली थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां पर क्या नेपाल में असली कम्युनिस्ट होगा कौन। प्रचंड के बाद अब ओली करेंगे 5 फरवरी को शक्ति प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर खुद को असली कम्युनिस्ट और ताकतवर दिखाने की जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के एक तरफा फैसले के बाद संसद भंग किए जाने से नाराज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड धड़े ने पहले सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया है और फिर ओली को पार्टी से निकाल दिया गया है। अब ओली अपने समर्थकों के साथ खुद को असली कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बताने के लिए 5 फरवरी को शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है और क्या ये शक्ति प्रदर्शन ओली के फेवर में होगा दोस्तों या अगेंस्ट में होगा, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का बड़ा आरोप, कहा खालिदा जिया ने आईएसआई की करतूतों में दिया है साथ। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जियाउर रहमान, हुसैन मोहम्मद इरशाद और खालिदा जिया की पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इन सरकारों 1971 मुक्ति संग्राम और भाषा आंदोलनों के गौरवशाली इतिहास से उनके पिता और राष्ट्र के जनक बंगबंधु का नाम मिटाने के प्रयास में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के कई दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां 26 जनवरी हिंसा से जुड़ी खबर, सीआईएसएफ जवानों पर हमला करने वाला शख्स पकड़ में आ गया दोस्तों। अब तक 122 लोगों की गिरफ्तारी और 44 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लाल किले पर सीआईएसएफ जवानों पर हमला करने वाले आकाशप्रीत सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आकाश पर आरोप है कि 26 जनवरी के दिन उसने तलवार से सीआईएसएफ जवानों पर हमला किया था। हमले के दौरान आकाशप्रीत खुद भी घायल हुआ था। पुलिस के मुताबिक आकाशप्रीत के हमले में कई जवान घायल हुए थे। क्राइम ब्रांच की टीम उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। उसे नॉर्थ दिल्ली इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब तक 122 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 44 लोगों पर एफआईआर दर्ज भी कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चलें तो चाइना ने मुस्लिमों पर जारी की अत्याचार के चलते शैक्षणिक संस्थानों से उइगर भाषा को हटा दिया है। दोस्तों, चाइना ने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर जारी अत्याचार के बीच क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों से उइगर भाषा को हटा दिया है। रेडियो फ्री एशिया के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर पश्चिम चाइना के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के कैपलिन काउंटी में छात्रों को उइगर भाषा में निर्देश देने पर पाबंदी लगा दी है। इलाके में ज्यादातर उइगर आबादी है। चाइना ने एक कदम तब उठाया है जब उसका कानून अल्पसंख्यकों का द्विघाती शिक्षा के आधार की गारंटी देता है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर अमेरिका से जंगी विमान F-15EX खरीदने की तैयारी में है हमारा भारत। बोइंग बोला हो रही है इसको लेकर बातचीत। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच जंगी विमान F-15EX के बारे में चर्चा हुई और इस संबंध में दोनों देशों की वायुसेना के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया है। बोइंग के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। दरअसल अमेरिका की सरकार ने एरोस्पेस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बोइंग द्वारा भारतीय वायुसेना को इस नए बहुउद्देशीय जंगी विमान की बिक्री का रास्ता साफ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों F-15EX विमान F-15 विमानों की श्रृंखला का ही सबसे नया एवं आधुनिक स्वरूप है, जो बहुउद्देशीय होने के साथ साथ हर मौसम और रात तथा दिन में संचालित होने की क्षमता से लैस है। बोइंग इंटरनेशनल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स की उपाध्यक्ष मारिया एच लेने ने पीटीआई भाषा से एक साक्षात्कार में कहा है कि दोनों देशों की सरकारों के बीच चर्चा हुई और फिर दोनों देशों की वायुसेना ने F-15EX के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो ममता बनर्जी को एक और झटका, जहां 2 बार के विधायक दीपक हल्दर ने दे दिया है इस्तीफा। थाम सकते हैं कभी भी भाजपा का दामन। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को झटके पर झटके लग रहे हैं। राज्य की अहम विधानसभा सीटों में से एक डायमंड हार्बर से 2 बार विधायक रह चुके दीपक हल्दर ने अब पार्टी का साथ छोड़ दिया है। दीपक हल्दर ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही कि वो जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दीपक हल्दर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मैं 2 बार विधायक रह चुका हूं, लेकिन साल 2017 में मुझे लोगों के साथ मिलकर काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पार्टी नेतृत्व को सूचना देने के बाद इस हालात में कोई बदलाव नहीं हुए। मुझे किसी पार्टी कार्यक्रम के बारे में सूचना नहीं दी जाती है। मैं अपने विधानसभा की जनता और समर्थकों के प्रति जवाबदेही हूँ, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दीपक हल्दर को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, बधाई हो, जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों भारी मात्रा में। चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां पर इस मामले में चाइना से बहुत आगे हमारा भारत। डिफेंस बजट को लेकर हैरान रह जाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट भी पेश किया है दोस्तों। हालांकि रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी ही की गई है, लेकिन ये बजट असल में दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। यही नहीं दोस्तों, जीडीपी की प्रतिशत की अगर बात करें तो भारत बने बजट का पड़ोसी मुल्क चाइना से कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा अपनी रक्षा जरूरतों पर खर्च करता है। इस साल पिछले साल के मुकाबले 7.4% की बढ़ोतरी रक्षा बजट में की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है, अपनी राय अवश्य ही दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे में अगली खबर की बात करें तो बलूचिस्तान के स्टेडियम पर भारत पाकिस्तान फैंस में छिड़ी है जंग। आईसीसी को दिलाई है धर्मशाला की याद। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो फार्मर आंदोलन को लेकर खबर, जहां 6 फरवरी को दोबारा भारत बंद करेंगे किसान, जिसको लेकर सड़कें भी रहेंगी ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये सारी आ रही थी अभी की बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना